हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं कि किडनी की डिजीज़ से बचे कैसे, प्रिवेंशन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाँच पॉइंट्स की मेन, जिससे किडनी की डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड पॉइंट हम लेंगे डायबिटीज़, मतलब हाई शुगर लेवल या हाई ग्लूकोज लेवल। थर्ड में हम बात करते हैं किसी भी तरह का एडिक्शन। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे वाटर इनटेक, या कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट में हमारा आता है यूरिन। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो 120/80 mmHg से ज़्यादा होता है उसको डॉक्टर्स हाई ब्लड प्रेशर में रखते हैं, मतलब वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। तो इसका कॉज क्या है? मेन रीज़न इसका आता है हमारा स्ट्रेस मतलब किसी भी तरह का आपको मानसिक तनाव हो रहा है, किसी भी तरह की आपको टेंशन हो रही है। दूसरी चीज़ इसकी आती है हाई सॉल्ट इनटेक, नमक अपनी डाइट में ज़्यादा लेना। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्ज़ी में नमक है लेकिन ऊपर से भी नमक डाल के खाते हैं, डिज़ायर होती है उनको टेस्ट ही नहीं आता बिना नमक के या कम नमक में। तो उन लोगों में हमें हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब हाइपरटेंशन का एक और कोज है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अब मोटे लोगों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारा किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट को लेकर जाती है। इसके अलावा सेकंड कोज हमारा आता है डायबिटीज़, मतलब शुगर। अब हम बहुत क्या देखते हैं कॉमनली कि आजकल ट्रेंड बना हुआ है केमिकल वाली चीनी खाने का, वाइट शुगर खाने का। अब इससे क्या होता है? डायबिटीज़ जो है, शुगर लेवल बॉडी में इनटेक हो जाता है। केमिकल्स हम ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसका भी मेन कॉज आ जाता है हमारा स्ट्रेस जो है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी परेशानियाँ। अब तीसरे कॉज की अगर हम बात करें तो आता है हमारा वाटर इनटेक। अब कुछ लोगों में हमें समस्या देखने के लिए मिलती है कि वो वाटर इनटेक बहुत कम कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ देखते हैं कि वो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। तो इसमें दो कंडीशन आ गई, एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन और दूसरी ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन आ गई है। डिहाइड्रेशन किन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? जैसे फीमेल्स मोस्टली बहुत कम पानी पीती हैं, पानी पीने में आलस कर जाती हैं। दूसरा देखने के लिए मिलता है जैसे ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बार बार यूरिन ना जाना पड़े, यूरिन पास करने ना जाना पड़े, इस चक्कर में पानी कम पीते हैं कि बार बार नहीं जाना है। कुछ लोगों को नेचुरली ही प्यास कम लगती है, जितनी उनकी बॉडी को नीड होती है उतना ही पानी पीते हैं। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है ओवर हाइड्रेशन। कुछ लोगों को अगर हम डॉक्टर्स जैसे बता देते हैं कि आपको पानी पीना है, तो वो इतना ज़्यादा एक्सेस में अमाउंट में पानी अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। इस वजह से भी किडनी फेल होने के चांसेस आ जाते हैं। अब होता क्यों है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होगा? पानी कम पिएंगे। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करके जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। लेकिन जब हम पानी ही कम पिएंगे, यूरिन फॉर्म नहीं होगा तो किडनी इम्प्योरिटीज़ को बाहर ही नहीं निकाल पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, किडनी डैमेज होगी। ओवर हाइड्रेशन कंडीशन में क्या आ जाता है? किडनी की जितनी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उसको उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो क्या होगा? किडनी एग्जॉस्ट हो जाएगी, किडनी थक जाएगी, जिसकी वजह से फिर से किडनी डैमेज की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है यूरिन। पेशेंट्स क्या करते हैं? यूरिन कंट्रोल करके रखते हैं, यूरिन पास नहीं करते हैं। पानी एडिक्वेट अमाउंट में, बिल्कुल सही मात्रा में वो पी रहे हैं, लेकिन यूरिन नहीं पास करते। तो क्या होगा? यूरिन अंदर फिल होता रहेगा। किडनी बना तो रही है, किडनी बाहर निकालने की कोशिश तो कर रही है यूरिन को, या फिर पर्सन बाहर यूरिन को नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? यूरिन अंदर स्टोर होता रहेगा, इम्प्योरिटीज़ अंदर स्टोर होती रहेंगी, जिनकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी और किडनी डैमेज की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम क्या करते हैं? एडिक्शन। अब एडिक्शन में भी मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इस वीडियो में 5 पॉइंट की बात करेंगे, एडिक्शन में भी हम 5 पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहला, एडिक्शन किस चीज़ का? एडिक्शन मतलब आदत, बुरी आदत। पहले में आता है हमारा कैफीन इनटेक।
जो नॉर्मली इंडियन घरों में हमें देखने के लिए मिलता है। सुबह उठते ही आँख बाद में खुलती है, बट पेशेंट्स चाय पहले मांगते हैं कि हमें चाय चाहिए। कैफ़ीन दोनों तरह से होगा, चाय में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है। चाय और कॉफ़ी इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल पी जा रही है। कैफ़ीन इनटेक ज़रूरत से ज़्यादा हम करेंगे, दिन में कई कई बार चाय पिए हैं, बैठे हैं, ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बार बार चाय पीते हैं, जिसकी वजह से फिर से किडनी डैमेज की समस्या देखने के लिए मिलती है। दूसरी में हमारा आता है नॉनवेज, या फिर एक्सेस अमाउंट में आजकल बच्चे प्रोटीन्स लेते हैं। जिम जाने वाले बच्चे मसल गेनर लेते हैं, मसल गेन के रूप में प्रोटीन एक्सेस में लेते हैं, या फिर नॉनवेज ज़्यादा खाया जा रहा है। आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे तो ऑब्वियसली बात किडनी पर बर्डन आएगा, किडनी पर बर्डन आकर किडनी एग्जॉस्ट होगी और इम्प्योरिटीज़ को बाहर नहीं निकाल पाएगी, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, टबैको। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी ट्रक ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, या फिर कोई भी शॉपकीपर, हर उम्र के लोग आजकल टबैको बहुत खाते हैं। कुछ लोगों में फैशन बना हुआ है कि टबैको च्युइंग कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, आखिर वो हो रहा हो, वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो रहा हो, च्युइंग की फॉर्म में हो रहा हो, किसी भी फॉर्म में टबैको का एडिक्शन किडनी डैमेज करेगा। इसके बाद अगला एडिक्शन आता है अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक क्रोनिक यूज़ पे आप करते हैं तो क्या होगा, किडनी बार बार अल्कोहल यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे क्या होगा, बार बार आप ऊपर से अल्कोहल डाले जा रहे हैं बॉडी में, किडनी बार बार निकालने की कोशिश कर रही है, फिर से किडनी डैमेज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किडनी एग्जॉस्ट हो जाएगी। एक कैपेसिटी से ज़्यादा किडनी काम करेगी तो किडनी एग्जॉस्ट होगी ही होगी, जिसकी वजह से फर्दर डैमेज चली जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारा आता है मेडिसिन्स। आजकल हम क्या देखते हैं कि पेशेंट पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेडिसिन्स में भी पेन किलर्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं। जैसे थोड़ा सा कोल्ड हुआ पेशेंट्स को, पेशेंट अपने आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक वो ले लेते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा। उस चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारी नई बीमारियां बॉडी में फॉर्म हो जाती है। एक चीज़ और होती है कि पेशेंट को किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी कोई मेडिसिन एक बार, नेक्स्ट टाइम जो वही कंडीशन पेशेंट फील करता है तो क्या होता है, पेशेंट अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती है और हमारे ऑर्गन फेलियर्स के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली किडनी फेलियर के, किडनी डैमेज के चांसेस हो जाते हैं। इन मेडिसिन्स में और भी मेडिसिन्स आती हैं, जैसे नसैड्स जिसको हम बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर एनाल्जेसिक्स पेशेंट्स लेते हैं। नींद नहीं आ रही है, पेशेंट स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। इस कंडीशन की वजह से, मेडिसिन इनटेक करने की वजह से जो किडनी में प्रॉब्लम आती है, उसको एक टर्म भी दी गई है जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। तो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन अपने आप लेने से बचें। जो मैंने ये कॉजेज़ बताए हैं इन पर ध्यान दीजिए। इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है, जैसे हाइपरटेंशन की परेशानी, बीपी की परेशानी, शुगर की परेशानी है, या फिर आप वाटर इनटेक एक्सेस में कर रहे हैं या कम अमाउंट में कर रहे हैं, यूरिन को अपने कंट्रोल करके रखते हैं, तो ऐसा ना करें। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।